हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका है अलजेब्रा, तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, अलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है, तो इसमें मैथस्टिक पैटर्न हमने किया था। वेरिएबल के बारे में आपने समझा था, वेरिएबल क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बच्चों, ये है एक क्वेश्चन और यहाँ पे हमें वेरिएबल का यूज करना सीखना है। ठीक है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं एक वेरिएबल का। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये आपको बताना है। हिंट भी आपको दे दी गई है इसमें साथ में। क्या बोला गया है, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो बी क्या है, बी एक वेरिएबल है। बी इज अ वेरिएबल। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या फिर जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। हमें एक बॉक्स में कितने आम है ये पता है। कितने हैं, 50 आम हैं। एक बक्से में 50 आम हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज लिखने हैं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, कि अगर हमें ये भी नहीं पता कि कितने बॉक्स हैं, अगर कुछ भी बॉक्स हुए पर्टिकुलर, मान लो 5 बॉक्स हुए, 10 बॉक्स हुए, तो कितने नंबर ऑफ मैंगोज होंगे। तो बॉक्स का जब नंबर नहीं पता तो हमें उसकी जगह वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। बस वेरिएबल का यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए हमें, जिसमें से एक तो गिवन है नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स, लेकिन कितने बॉक्स है ये नहीं पता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस को बी मान लेते हैं। यही आपको यहाँ पे हिंट भी दी गई है। फिर है द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने आम हैं, कितने मैंगो हैं, ये हमें पता लगाना है। तो ये गिवन है बच्चों, 50 मैंगोज हैं। कितने हैं, 50 मैंगोज हैं। तो एक बक्से में 50 आम है। आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आप बताएंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 इंटू बी। कितना हो गया, 50b। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 के साथ। इतने आम आपके टोटल आ जाएंगे। नोट कर लेंगे इसको जल्दी से।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे अब। ये क्वेश्चन क्या है? द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको क्या बोला गया है कि एक टीचर 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक स्टूडेंट को। अब आपको ये बताना है कि कितनी पेंसिल चाहिए होंगी अगर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली नहीं पता, तो जो चीज एग्जैक्टली नहीं पता उसको एज ए वेरिएबल हम लेट कर लेंगे कुछ भी, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं इजीली। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज नहीं पता उसको हम मान लेंगे एक वेरिएबल। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, let the number of students be s। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने s मान लिया इस बार। अब द नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट, द नंबर ऑफ पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से कितनी पेंसिल बांटी गई है? 5। ठीक है, हमें क्या बतानी है? हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड। ठीक है, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स नीडेड कितनी होंगी ये आपको बतानी है। तो अब स्टूडेंट है 5, स्टूडेंट है s, और एक स्टूडेंट को पेंसिल मिली है 5, तो कितनी हो जाएंगी? 5s। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए अब। ये है क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यूज t फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट। ठीक है, तो आपको क्या दिया है कि एक बर्ड है जो 1 किलोमीटर दूर तक फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है 1 मिनट में। आपको बताना है डिस्टेंस, दूरी जो बर्ड तय करेगी इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। ठीक है, तो मिनट्स में अब समय नहीं पता कितना है, लेकिन आपको बतानी है कि कितनी दूरी तय कर सकती है कुछ पर्टिकुलर अगर टाइम तक वो उड़ी तो। ठीक है, तो इसके लिए आप अगेन वही तरीका यूज करेंगे। अब टाइम की वैल्यू नहीं पता तो हम उसको वेरिएबल मान लेंगे। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। लेट द टाइम टेकन बाय द बर्ड, भाई कितने समय तक उड़ी हमें नहीं पता ना, तो ये t मिनट्स मान लेंगे।
अब स्पीड पता है हमें बर्ड की, स्पीड ऑफ द बर्ड, चाल क्या है पक्षी की, जिस स्पीड से वो उड़ रही है वो है 1 किलोमीटर पर मिनट। प्रति मिनट में वो 1 किलोमीटर दूर तक उड़ सकती है। तो डिस्टेंस क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, पक्षी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखिए स्पीड हमें गिवन है ना भाई, 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाती है, तो टी मिनट में कितनी दूर जाएगी, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो स्पीड है 1, टाइम है टी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टी किलोमीटर। ठीक है, जितना टाइम होगा उतने ही किलोमीटर वो दूर जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया ये। चलिए अगला सवाल है, इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, ठीक है, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग डॉट्स विद चॉक पाउडर एज अ फिगर। तो आपको रंगोली के बारे में पता होगा, कहीं ना कहीं देखी होगी, सुना होगा। तो राधा रंगोली बनाने की कोशिश कर रही है। भाई जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, रंगोली एक अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी डिजाइन आप बनाते हैं किसकी मदद से, चौक की मदद से, और कुछ कलरफुल पाउडर होते हैं उनकी मदद से, कुछ डॉट्स को लाइंस को ज्वाइन करके आप अगर बनाते हुए एक पैटर्न, ठीक है, उसको रंगोली बोलते हैं। तो राधा डॉट रंगोली बना रही थी। शी हैज 8 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 8 डॉट हैं। हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, अगर आर रो होंगी तो टोटल कितनी डॉट होंगी उसकी रंगोली में, ये आपको बतानी है। हाउ मेनी डॉट आर देयर इफ देयर आर 8 रोज, और अगर 8 रो हुई तो कितनी रंगोली कितनी उसके वहां डॉट होंगी, और 10 रो हुई तो डॉट कितनी होंगी, ये आपको बताना है। इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो चीज नहीं पता, लेट द नंबर ऑफ रोज, कितने रो हो गए यहाँ पे, ये हमें नहीं पता तो इसको आर मान लेते हैं। अब हमें जो पता है, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने डॉट्स हैं ये हमें पता है, कितने हैं, 5 डॉट, 5 है 8, 8 डॉट्स हैं ये रहे, तो 8 डॉट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डॉट्स बताने हैं फॉर आर रोज। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स फॉर
r rows, तो कितना हो जाएगा 8 into r, that is 8r। ठीक है, अब आगे करेंगे। when there are 8 rows, जब 8 रो हैं, then number of dots, नंबर ऑफ डॉट्स कितनी होंगी 8, r की जगह क्या आ गया 8 आ गया, 8 into 8 64 आ गया। ठीक है, और अगर 10 रो हैं, when there are 10 rows, then number of dots कितनी होंगी 8 into 10, कितना आ गया 80 आ गया, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेट करना है किसी एक चीज के लिए। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के लिए हमने वेरिएबल आर लिखा है। ठीक है, तो इस वेरिएबल का और एक चीज आपको दी है, नंबर ऑफ डॉट्स दिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखिए लगभग हर क्वेश्चन में हमने यही किया है, इसमें भी यही हुआ है ना। टाइम नहीं पता था टी मान लिया, स्पीड आपको पता थी, स्पीड इनटू टाइम आपका आंसर आ गया। इस केस में भी यही किया है, भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस है, नहीं पता था, आपने लेट कर लिया एस, लेकिन पेंसिल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई पर स्टूडेंट 5, ये हमें पता था, तो टोटल पेंसिल 5 into एस आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल का यूज करना अच्छे से आप समझ गए हैं, इनको आप रिवाइज भी करेंगे घर पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, उम्मीद करता हूँ ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, इनको घर पे रिवाइज भी करना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।